कि उसे जल्दी कुछ करना होगा ताकि वो दोनों जल्दी से शादी कर ले और वो इसके लिए प्रे करने लगती है। तभी उसके फोन पर फिर से कॉल आने लगते हैं और यह इनो की तरफ से था। जीवन भी बड़ी एक्साइटेड होकर उसका कॉल उठाती है और दोनों बात करने लगते हैं और इनो कहता है कि उसने उससे कभी बात करने की कोशिश भी नहीं की, पर जीवन कहती है क्योंकि उसने उस टाइम पर उससे कहा था कि वो उससे बात भी नहीं करना चाहता। सुनकर इनो कहता है, ऐसा तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। ये सुनकर जीवन को है रानी होती है। वो पूछती है, मैंने तुम्हें कब रिजेक्ट किया? तभी फ्लैशबैक में देखते हैं जब इन्होंने जीवन से कहा कि मैं अब तुमसे कभी बात नहीं करना चाहता। उसके जाने के बाद सुमन ने जीवन से कहा, मैंने उसे बता दिया कि तुम्हें उस पर क्रश है, लेकिन उसे ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए शायद वो अब तुमसे बात नहीं करना चाहता। आगे इनो कहता है, क्या तुम भूल गई? मैंने तुम्हें एक लेटर लिखा था और तुमने रिप्लाई लेटर दिया था। अब जीवन को कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें जरूर सुमन का हाथ था। वो उसे कहती है, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो और जब तुम मिलने आओगे तो वो रिप्लाई लेटर भी लेकर आना। विल जैसे ही अगले मॉर्निंग जीवन ऑफिस आती है तो सब उसका नया लुक देखकर उसकी बहुत ही तारीफ करते हैं कि वो बहुत ही सुंदर लग रही है। और जीवन बताती है कि वो कल योन के साथ गई थी और इस लुक को अचीव करने में उसने उसकी बहुत ही हेल्प की। सोमिन भी उसे देखे जा रही थी। तब पीछे से मीनान दौड़कर आता है और वो सुमिन को साइड करते हुए जीवन के पास आता है। वह जीवन से कहता है, तुम सच में मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम कितनी प्यारी लग रही हो, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर भी दिखती है। तभी पीछे से हम जियो को भी आते हुए देखते हैं और वह आते ही मनान को जीवन के बहुत ही क्लोज दिखता है। उन्हें देखते देखते वह चीजों से टकराता है और सारे सामान नीचे गिर जाते हैं। सुमन इनोसेंट बनकर उन्हें उठाने आती है, लेकिन जियक की नजर तो जीवन पर ही थी। वह जीवन के पास आकर कहता है, आज तुम्हारी आउटफिट वक्त के हिसाब से सूटेबल नहीं लग रही। तभी योन कहती है, पर सबने तो ऐसे ही कपड़े पहन रखे हैं तो वो सिर्फ उसे ही क्यों कह रहा है? च कहता है, माफ करना, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। और तुमने आज चश्मा नहीं पहन रखा ना, इसलिए मुझे तुम अलग दिख रही थी। ये कहकर वो जा रहा था। तभी जीवन कहती है, कल रात को ही तो बिना चश्मे के देखा था। वैसे लगता है आज आपने भी कॉन्टैक्ट लेंस पहने हैं। सभी स्टाफ उसकी तरफ देखते हैं और उसकी तारीफ करते हैं कि आज वो सच में अलग दिख रहा है। तभी सोमन भी उसकी तारीफ के लिए आगे आती है, लेकिन जियो उसे अपनी तारीफ करने से रोक देता है और अंदर चला जाता है। जिसके बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं और आगे जब ब्रेक होता है तो मीनान जीवन से मिलकर उससे पूछ ही लेता है कि जियक ने उसे कल रात को बिना चश्मे के कब देखा। और जीवन बताती है कि जब वोरियन पार्टी में थी तो उसने उसे कॉल कर लिया था क्योंकि उसे कंपनी में कोई काम था। न कहता है, वो ऐसे कैसे कर सकता है? क्या पूरे ऑफिस में सिर्फ तुम ही थी जिसे उसने कॉल किया? देखो तुम उसे संभल कर रहना, मुझे तो लगता है वो तुम्हारे नए लुक को देखकर पागल हो गया है। कहीं वो तुम्हारे पीछे तो नहीं पड़ना चाहता? वैसे तुम आज सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। और इसके बहाने मिन जीवन को किस करने आता है, लेकिन जीवन उस पर कॉफी गिरा देती है और मिन चिल्लाते हुए वॉशरूम की तरफ भागता है। तभी यहाँ पर सुमन भी आ जाती है। सुमन कहती है कि उनके बीच गलतफहमी हुई है, उसने कभी भी उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जीवन भी अपने मन में सोच रही थी कि वो इस बार भी उस पर बिलीव कर लेती। अगर उसने फ्यूचर नहीं देखा होता तो उसे सुमन के साथ अपनी फेथ भी बदलनी है, इसलिए उसे सुमन के साथ बनाकर रखना होगा। और वो भी इस बात को जाने देती है और कहती है, लेकिन मैं अब इन्हों से मिलने जाने वाली हूँ। ये सुनकर सुमीन को फिर से टेंशन होने लगती है और वो कहती है, तुम इन्हों से मिलने जाओगी, अगर यह बात मीनान को पता चलेगा तो वो तुम्हें गलत नहीं समझ लेगा। यहाँ पर जीवन अपनी चाल चल देती है। वो कहती है, मीनान ऐसा नहीं है, और वैसे भी अब सब कुछ चेंज होने वाला है क्योंकि उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था जिसमें उसे बहुत ही फायदा हुआ, तो वो जल्दी ही उनका न्यू घर लेने वाले हैं। और यह सुनकर सोमन को जेलेसी होने लगती है। आगे जब ये लोग सभीगा के लिए निकल रहे थे तो योग भी लिफ्ट की तरफ दौड़ के आता है और वो देखता है कि लिफ्ट तो पूरी भरी हुई है, इसलिए वो सेकंड टाइम जाने की सोचता है। लेकिन तभी उसकी नजर जीवन पर जाती है जो सबसे पीछे खड़ी थी और उसे देखकर वो लिफ्ट के अंदर आ जाता है। आगे लोग जब नीचे पहुंच जाते हैं तो हुक जीवन को रोक लेता है और उसे कहता है, आज वह लिफ्ट ड्रेस अप करके क्यों आई है? जीवन को यह बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन योग उसका कंफ्यूजन दूर कर देता है। कहता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि तुम्हारे कहने पर मैंने लेंस पहने थे, कहीं इसी तरह तुम किसी के कहने पर ऐसा ड्रेसअप तो नहीं कर रही? जीवन कहती है, नहीं, ये सब मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूं, मैं अपने आप को बदलना चाहती हूं और ऐसा ड्रेसअप करके मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस मिला है। जियो कहता है, मैं बस यही जानना चाहता था। जिसके बाद जीवन उसे भी सलाह देती है कि वो भी थोड़ा बहुत अपना स्टाइल चेंज कर ले। यह कहते ही जीवन जल्दी से निकल जाती है और जियो किसी को कॉल करता है। वह हम जीवन को बस स्टैंड पर देखते हैं, वो मनान की बातों को सोच रही थी।
कि जीव कहीं उसे लाइक तो नहीं करता। वह इसी बात को सोचकर मुस्कुरा रही थी। तभी पीछे से एक लड़की शोरूम से बाहर आकर चिल्ला रही थी, और वो कोई और नहीं यौन थी। ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदकर खुशी के मारे वहीं पर डांस कर रही थी। जीवन भी उसे देख लेती है और वो उसे बुलाने वाली थी, लेकिन इससे पहले उसके पास हम जियो को आते हुए देखते हैं और उन्हें साथ में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों बहुत ही क्लोज हो। और जीवन घर आकर सोचती है क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं। तब उसे याद आता है कि कंपनी में रूमर्स भी फैलने लगे थे कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, इसलिए यौन का ट्रांसफर कंपनी से दूसरी जगह कर दिया गया था। अब इस वजह से जीवन यौन के लिए परेशान भी होने लगती है और वो कहती है यौन अब मेरी दोस्त है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वह सोचती है क्या जयक और यौन दोनों सच में डेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि दूसरी तरफ यौन जियो के ग्रैंडफादर को ग्रैंडफादर कह के ही बुला रही थी, यानी कि वह जियो की सिस्टर है। आगे हम जियो को डोंगुर हुए देखते हैं कि उसे ये सब सीखना है। वो भी सिर्फ जीवन को सिखाने के लिए वो यहाँ पर डोंगुर पटकता है और उसकी बुरी हालत कर देता है। और यहाँ पर डंग सो को पता चलता है वो सिर्फ एक वुमन को सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए कुश्ती कर रहा था। वह उसे कहते तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आए, एक औरत को सिखाने के लिए तुमने मुझे इतना कूटा। लेकिन यक तो उसकी नहीं सुनता और वहां से खिसक लेता है कि हम जियो को शावर लेते हुए देखते हैं और उसके चेस्ट पर हम वही हार्ट का सिंबल देखते हैं जो जीवन के पास रखे हुए नोट के ऊपर था। आगे वो अपने कैट से बात करता है और कहता है क्या मुझे जीवन कोफ्ता देना चाहिए कि आगे जाकर उसका हस्बैंड सुमन के साथ उसके ऊपर चीट करने वाला है। नहीं, मुझे नहीं बताना चाहिए। अगर मैं उसे ये बताऊंगा तो उसे ये भी बताना होगा कि मैं अपनी सेकंड लाइफ जी रहा हूं। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि 2023 में जैक के साथ क्या हुआ था। जब जीवन की डेथ हो गई थी तो उसके लिए फ्यूनरल रखा गया था, जहां पर जियोक भी उसे देखने आया था। वो उसे शुरू से लाइक करता था, पर उसने उससे ये कभी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस आते हैं और वो मीनान और सुमीन को जीवन के मर्डर के आधार पर अरेस्ट कर लेते हैं। और तब जाकर सबके सामने यह बात आ जाती है कि सोमेन उसी के हस्बैंड के साथ मिलकर जवन के ऊपर चीट कर रही थी। जग वहां पर बैठा हुआ था तो उसने यूजी और यूजी के फ्रेंड्स की भी सारी बातें सुनी कि जीवन की लाइफ किस तरह थी और किस तरह स्कूल में उसके साथ बर्ताव किया जाता था, यहां तक कि रियूनियन पार्टी में भी क्या क्या हुआ था। पहले यूजी और यूजी के फ्रेंड्स को ये सब नहीं पता था, लेकिन जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्हें जीवन के लिए बुरा फील हुआ और इसलिए वो लोग उसके फ्यूनरल पर आए थे। वो यहाँ पर इनो की भी बात करते हैं, तभी यहाँ पर इनो भी आ जाता है। यहाँ पर इन सब की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है। ये सब कुछ योक ने भी सुन लिया था और तब जाकर उसे जीवन के लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। उस दिन जब वो फ्यूनरल से घर जा रहा था तो उसके कार के सामने एक कैट आ जाती है और यह वही कैट थी जिससे जे के कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब वह आगे अपनी आंखें खोलता है तो वो भी 2023 से 2013 में पहुंच चुका था। तभी वह हॉट का सिंबल भी उसके चेस्ट पर आ गई थी, यानी कि वो भी जीवन की तरह टाइम ट्रैवल करके 10 साल पीछे आ गया था। और उसने भी यह बात जल्दी जान ली कि वह 10 साल पीछे आ चुका है। से भी सब कुछ बदलने का एक सेकंड चांस मिला है। इसी के साथ यह एपिसोड एंड हो जाती है।